लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना पड़ता है तो सबसे पहले जब घर में जाते हैं उसको देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसकी नीयत क्या है, अच्छा लड़का है, सही नीयत है कि नहीं, यही देखते हैं ना। तो इसी तरह से अपने नेताओं में और अब जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें पहले नीयत देखिए, नीयत क्या है। जिस तरह से हमारे सिद्धांत सेवा और समर्पण के हैं उसी तरह से आज भाजपा का एक ही सिद्धांत है, सत्ता में रहना, बस। ये सच्चाई है यहाँ की कि 30 लाख आबादी है यहाँ युवाओं की लगभग, और 15 लाख बेरोजगार हैं। 15 लाख बेरोजगार हैं, आप हजारों पद खाली रख रहे हैं, आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, ये है सच्चाई। अग्निवीर को देखिए कैसा स्कीम है, आप जानते होंगे। आप माताएं अपने बेटों को भेजते हैं सरहद पे देश की रखवाली करने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सेना को ठेके पे दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सेना की जो भर्ती है वो भी ठेके पे होगी, 4 साल बाद 75% लड़के वापस आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? किसी के ऑफिस में काम करेंगे, कहीं नौकरी ढूंढते हुए भटकेंगे। तो यहाँ के पहले कम से कम 4000 लोग सेना में भर्ती होते थे। अब जो नया नियम आया है उसके जरिए मात्र 400-500 सेना में जा पाएंगे, और उनमें से भी 75% वापस आ जाएंगे 4 साल बाद। आप सोचिए कि इन लोगों की नीयत क्या है। बहुत स्पष्ट है, सत्ता में रहने के लिए चुनाव के समय आपके सामने कुछ भी कह डालेंगे, कुछ भी कह डालेंगे, कैसे कैसे बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाता है आपको भूल जाते हैं। जैसे ये सब बातें खत्म, प्रचार खत्म, जैसे अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टरों में पैसे ला रहे हैं, एम्बुलेंस में शराब आ रही है। अगर ये सच्चाई है तो आप सोचिए कि पैसों से चुनाव नहीं जितवाएंगे आप, कि आप अपने भविष्य के आधार पर अपना वोट देंगे। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं। कांग्रेस के नेताओं को देखो क्या किया। परमार जी ने कितना काम किया हिमाचल के लिए, वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के संस्थानों का जाल बिछाया, इंदिरा जी की मदद के साथ यहाँ पे जब हिमाचल प्रदेश बना तो आप सबको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिशें हुई। चाहे यहाँ IIIT लगा, चाहे तमाम संस्थाएं बनाई गई, चाहे अस्पताल हो, चाहे कुछ भी हो, तमाम काम। आपने पुल का जिक्र किया, सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबा पुल, वो भी कांग्रेस के नेताओं ने बनवाया। हम आपके लिए काम करके दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। आपने हर घर लक्ष्मी योजना के बारे में सुना होगा। मैं जानती हूं आप कितना मेहनत करती हो, मैं जानती हूं मेरी बहनों, पूरा समाज का बोझ आपके कंधों पर है। आप आप बच्चों की परवरिश करते हो, मेहनत करते हो, घर में, खेती में, नौकरी करते हो, सब कुछ करते हो। जो महिला नौकरी करती है वो फिर भी घर आकर खाना पकाती है, क्यों आप नहीं करते? हैं? मम्मी खाना परोस के देती है ना जब घर आते हो। कभी सोचा है कितना मुश्किल जीवन होता है, कितना संघर्ष होता है माताओं का, बहनों का। हम समझते हैं, इसीलिए हम हर घर लक्ष्मी योजना बनाना चाहते हैं, जिससे 1500 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे, आपके खाते में जाएंगे। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश की पाठशाला बनाना चाहते हैं। आर्मी से रिटायर होकर आए सर्विसमैन के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने की योजना है। यहाँ कांग्रेस ने कई औद्योगिक क्षेत्र बनाए, उनका विकास कराने का काम हम करना चाहते हैं।